बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे यूनिट 2 का पहला टॉपिक जो है वो नेचर ऑफ द रूट्स है। टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक वीडियोस जो है वो टाइम पर पहुंचती रहें। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। हमें मालूम है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ से अगर इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपके पास हम जो क्वेश्चंस अभी तक करते रहे उनमें सब में हम एक लॉन्ग प्रोसीजर करते थे, फिर रूट्स निकालते थे, फिर हमें जाके पता चलता था कि हमारे जो रूट्स हैं उनकी टाइप किस टाइप की है। तो हमें अगर शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना हो कि हम बता सकें कि रूट की नेचर क्या होगी, तो वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के एक पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है और वो है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला नंबर जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रेडिकल के अंदर है। इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो नेचर है वो किस टाइप की बन रही है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, शॉर्ट में इसको डिस्क भी कहते हैं। अब इसके ऊपर नेचर ऑफ द रूट जो है वो डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे पास 4 कंडीशंस आती हैं जिनमें हम इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। तो चलो हम चलते हैं कि हमारी नेचर ऑफ द रूट्स किस टाइप की होगी डिस्क्रिमिनेंट के आंसर्स की रिस्पेक्ट से। ये 4 कंडीशंस लिखी है मैंने यहाँ पर। पहली कंडीशन है आपके पास कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, कहीं पर भी आपको ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ नजर आए इसका मतलब होता है नंबर पॉजिटिव है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव होगा तो फिर जो आपके रूट्स होंगे वो होंगे अनइक्वल एंड रियल। ठीक है, अनइक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, यानी रियल नंबर आएंगे आपके पास। सेकेंड कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो जो रूट्स हैं वो होंगे इक्वल एंड रियल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन 0 होने की वजह से खत्म हो जाएगा और आपके पास माइनस बी अपॉन ए जो है बी अपॉन 2a बचेगा। तो ये आप इसके साथ प्लस 0 लगाएं या माइनस 0 लगाएं, आंसर सेम आपका आएगा, इसलिए रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं एंड रियल हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है हमेशा नेगेटिव। अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा तो हमें पता है कि अगर रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो दैट्स मीन जो नंबर है वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जो आपके रूट्स होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कह लें एंड अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप अनइक्वल को इस तरह से कहेंगे कि प्लस और माइनस के साथ आपने दो आंसर्स करने ना डिवाइड, तो एक प्लस के साथ हो जाएगा और एक माइनस के साथ हो जाएगा, तो दोनों आंसर्स के जो सोल्यूशन होंगे वो डिफरेंट होंगे, इससे यहाँ पर अनइक्वल होंगे। अच्छा, चौथी लास्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो लाइक अंडर रूट 4 आ जाए, अंडर रूट 36 आ जाए, अंडर रूट 64 आ जाए, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो फिर जो आपके रूट्स हैं आर रैशनल। ठीक है, अदरवाइज अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, ये एक दफा रिपीट कर देती हूं मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट पोर्शन कौन सा होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 कंडीशंस है हमारी। रूट्स अनइक्वल एंड रियल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या पॉजिटिव होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या नेगेटिव होगा तो रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रूट्स जो है वो रैशनल हो जाएंगे, अदरवाइज ये इरेशनल होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और उसमें हम इसकी नेचर निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस थ्योरी को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं होती हैं तो हम पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले निकालना है ABC की वैल्यू। A जो है वो आपके पास है 2, B जो है वो आपके पास है 3
और सी जो है दैट इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 17 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपने यहाँ पर नेचर नहीं लिखनी, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था, इसलिए हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पेपर में भी आपने टू द पॉइंट आंसर देना है, जितना आपसे उसने कहा है कि ये सोल्यूशन निकालना है वो निकालेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू निकालेंगे विच इज 6, और बी की जो वैल्यू है वो है -8, और सी की जो वैल्यू है वो है 3। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये हो जाएगा -8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव 64 माइनस 72, ठीक है। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस करेंगे और आपके पास आंसर जो है वो बड़ी टर्म के साथ जो लगता है वो आता है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8, लेकिन कौन सा, नेगेटिव विच इज लेस देन 0, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 3, इसमें से भी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए 9 है, बी -30 है और सी 25 है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी की वैल्यू है -30 होल स्क्वायर माइनस 4 9 इंटू 25, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर लेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 900 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये भी आपके पास आएगा 900, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट और आपके पास आंसर आ गया 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए आपके पास होगा 4, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 2। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -7 होल स्क्वायर और -4 इंटू 2, यहाँ से आपके पास आएगा 49 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 40 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 8 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सेम टेक्निक के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। आपने एक तो निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अपने नेचर बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन, इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 1, बी की वैल्यू है -23 और सी की वैल्यू है आपके पास 120, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -23 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 120 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग आंसर्स। तो सबसे पहले हमने निकालना है 23 का स्क्वायर और ये आपके पास होता है 529 माइनस 480 और ये आपके पास आएगा 49 विच इज ग्रेटर देन 0। और जब रूट्स ग्रेटर देन 0 होते हैं, आंसर ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो आपके रूट्स की नेचर होती है वो अब आप नीचे मेंशन करेंगे। रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, ठीक है। पॉजिटिव में आपके जो आंसर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो अनइक्वल एंड रियल होते हैं। अब उसके साथ ही आपने इसको वेरिफिकेशन भी करनी है। किस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। यानी अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। हेडिंग डालेंगे आप वेरिफिकेशन की और हम इस इक्वेशन के ऊपर, हमने एबीसी निकाला हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं।
माइनस बी मतलब -23 और फॉर्मूले का भी माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिखें, प्लस माइनस अंडर रूट -23 होल स्क्वायर -4 और ये आपके पास आएगा 1 इंटू 120 एंड डिवाइडेड बाय 2a दैट मीन 2। ये हो जाएगा प्लस का 23 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऊपर आंसर निकाला था विच इज़ 49, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो इसे आप लिख सकते हैं 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा आंसर पॉजिटिव होगा और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हो जाएगा 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा 30/2 विच इज इक्वल टू 15 और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 16/2 विच इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि जो आपके दोनों रूट्स थे वो दोनों के दोनों आपके पास एक तो अनइक्वल आ रहे हैं और दूसरा आ रहे हैं रियल, तो नीचे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो यहाँ से ABC की वैल्यूज निकालेंगे। A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 3 एंड C की वैल्यू है आपके पास 7। डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC और ये हो जाएगा आपके पास 3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आएगा 56 और माइनस करेंगे 9 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 47। अब चूंकि यहाँ पर रूट्स जो हैं वो आपके लेस देन 0 हैं तो नेचर जो आप लिखेंगे वो आपके पास हो जाएगी नेगेटिव की केस में रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ठीक है, अब वेरिफिकेशन भी हमने करनी है तो अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, आपने इसी इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो इसी ABC हम निकाल चुके हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखते हैं। पुट कर रहे हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से आएगा 3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरा अमाउंट ऊपर सॉल्व कर चुके हैं विच इज़ -47 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। अब देखें यहाँ पर रेडिकल के अंदर माइनस साइन आ गया, इसका मतलब है कि आपका आयोटा आ रहा है और आयोटा जब आता है तो उसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि आपके जो रूट्स हैं वो एक तो कॉम्प्लेक्स हैं और अनइक्वल भी हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा इसको प्लस साइन के साथ ब्रेक करोगे और एक दफ़ा इसको माइनस साइन के साथ ब्रेक करोगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 में भी ABC की वैल्यू निकालेंगे। A यहाँ पर है 16, B जो है वो आपके पास है -24 और C जो है वो आपके पास है 9। डिस्क्रिमिनेंट होता है -b² माइनस 4AC इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा -24 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको। सबसे पहले हमने लेना है 24 का स्क्वायर और वो आएगा 576 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये आपके पास आएगा 576। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट और आपके पास आंसर आया है 0। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब हम इसका वेरिफिकेशन के लिए इसको अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर।
x इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 24 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय है 32। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये देखें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं ऊपर और ये 0 आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया 32। अब यहाँ पर आपका आंसर एक ही आया विच इज़ 24/32। आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये हमने प्रूव कर दिया है कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। क्यों, देखें एक ही आंसर आया ना, आप एक से +0 के साथ ब्रेक करें या -0 के साथ ब्रेक करें, दोनों में सेम आंसर आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में भी ABC की वैल्यू निकालेंगे। A आपके पास है यहाँ पे 3, B की वैल्यू है 7 और C की वैल्यू है -13। पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, B² - 4AC विच इज इक्वल टू 7² - 4 इंटू 3 इंटू 13 माइनस के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 3 × 13, तो ये आपके पास आएगा 156 और आपने इसमें ऐड करना है 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 205। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है जो नेचर आपके रूट्स की है वो क्या है, वो है रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। ABC हम निकाल चुके हैं, जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7² - 4 इंटू 3 इंटू -13 डिवाइडेड बाय 2 3 6। अब चूंकि ऑलरेडी हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब 205 जो है उसका रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, 205 किसी भी नंबर का रूट नहीं है, तो हम इसे सॉल्व नहीं आगे कर सकते, लेकिन यहाँ पे 2 आंसर्स हैं, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि हमारे जो रूट्स हैं वो अनइक्वल एंड रियल हैं। इसी टॉपिक को अब हमने जो हमारे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।